जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे मेष राशि के राशिफल की। जो 2026 शुरू हो रहा है उसमें मेष राशि के जातकों के लिए क्या क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा, यह जानते हैं। अभी कुछ प्रेडिक्शन देखे गए हैं कि वह मेष राशि में सब कुछ अच्छा होगा, यही बताते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 9 के 9 ग्रह गोचर में संचरण जब करते हैं तो वे सारे शुभ ही स्थानों में चले जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 1-2 ग्रह जरूर अपनी अशुभता देता है। और शुरुआत करते हैं शनि, राहु और बृहस्पति से। यह चंद्रमा जहाँ है वह मेष राशि है और मेष राशि से शनि 12वें है और मेष राशि के लिए यह 7.5 का भी समय चल रहा है। जो यह शुरुआत है, शुरुआत में कभी भी 7.5 अधिक नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन मेष राशि के लिए फिर भी 7.5 सामान्य ही रहती है, अशुभ ज्यादा नहीं होती। तो शनि यहाँ 12वें भाव में थोड़ा मन को विचलित करने वाले हैं और खर्च की अधिकता और संगति गलत। तो आप यह ध्यान रखें कि आपको खर्च कितना करना है, थोड़ा सा उसमें कटौती करें। और दूसरा है कि आपकी संगति गलत ना हो। और सेम यही बात बृहस्पति के लिए है। बृहस्पति यहाँ 3रे भाव में अच्छे फल नहीं देते, तो संगति का यहाँ पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। और धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ स्थिति यह है कि ये शनि और बृहस्पति आपको धर्म से दूर करेंगे। धर्म में अरुचि होगी। जो आप पूजा पाठ करते हैं, भले ही आप सात्विक वृत्ति के हैं और धार्मिक हैं, फिर भी धर्म से दूरी बढ़ जाती है और वह आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसमें जो ग्रह शुभ हैं और साल भर आपको लाभ ही लाभ देते रहेंगे, उनमें सबसे पहले है राहु। तो राहु का यहाँ 11वें भाव में बैठना, तो इस वर्ष शुरुआत से ही आपको लाभ, क्योंकि यह आय भाव है, तो जो धन के साधन हैं वह निरंतर बने रहेंगे और उनमें उन्नति होगी। और उन्नति का कारण आपकी पदोन्नति भी हो सकता है। और जहाँ पर आप काम करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है या नौकरी है, उसमें आपको यश प्रतिष्ठा मिलेगी और पद में बढ़ोतरी मिलेगी और धन भी बढ़ेगा। और यहाँ राहु अकस्मात धन भी देता है। तो जो ऐसे कार्य हैं जिसमें अकस्मात धन मिल सकता है, जैसे शेयर आदि है या जमीन की खरीदना और बेचना है, तो उसमें भी बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। या कोई रुका हुआ धन भी है या रुकी हुई संपत्ति है जो किसी अपने संबंधी से आने वाली है, वह भी इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद सूर्य मकर राशि में है 10वें भाव में। मेष राशि से 10वें और 11वें भाव में सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यह कर्म का भाव है। जहां पर आप कार्य करते हैं वहां आपको प्रशंसा मिलेगी और उसका लाभ आपको आर्थिक भी होगा। और इसी तरह
इस वर्ष में सूर्य फिर कुंभ राशि में जाएंगे, जहां पर आय बढ़ना, धन प्राप्ति होना और प्रसिद्धि मिलना, ये सब आपके साथ इस वर्ष होगा, जो सूर्य के शुभ प्रभाव से होता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पंचम भाव का कारक है और यह संतान से सुख और विद्या में सफलता और यश, इनकी बढ़ोतरी करता है और आय के साधनों को बढ़ाता है। और यहाँ बुध और शुक्र भी शुभता देते हैं। अगर किसी का व्यापार है तो बुध उसमें चौगुनी उन्नति कर देगा। शुक्र ऐश्वर्य, सवारी या वाहन आदि बढ़ाएगा। और इसी वर्ष बुध और शुक्र कुंभ राशि में चले जाएंगे, वहां पर भी यह लाभ की स्थिति में है और आपको इस वर्ष बुध शुक्र सूर्य ये सब लाभ देंगे। और मंगल मकर राशि में है, क्योंकि मेष का स्वामी केंद्र में है, तो यह मंगल आपको भूमि, भवन और वाहन, इनका सुख देता है और इन्हीं से आपको धन प्राप्ति भी कराता है। अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उसमें लाभ होगा। तो मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये जनवरी 2026 में ही आपकी उन्नति की, आपके लाभ की नींव डाल देंगे, जो आपको दिसंबर तक, जहां राहु दिसंबर तक कुंभ राशि में 11वें भाव में रहेंगे, तो राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये बहुत ही लाभदायक हैं इस वर्ष। तो जो आपको करना है इस वर्ष में आप कर लीजिए, आपको निरंतर लाभ होता रहेगा। यहाँ केतु थोड़ा सा 5वें भाव में असामान्य अशुभ हैं, लेकिन फिर भी जब आपको 5 ग्रह देने वाले हो जाते हैं तो वहां केतु गौण रहते हैं। केतु का महत्व सामान्य ही रहेगा। तो यह वर्ष आपको बहुत शुभ होगा। आपको भगवान की कृपा से धन धान्य में वृद्धि हो। जय श्री राधे।